अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों नासिर का। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक परिचित के घर जाना हुआ था मेरा। जिस वक्त घर में बैठा था, उनकी मेड घर की सफाई कर रही थी। मैं ड्राइंग रूम में बैठा था। मेरे परिचित फोन पर किसी से बात कर रहे थे। उनकी पत्नी चाय बना रही थी। मेरी नजर सामने वाले कमरे तक गई, जहां मेड फर्श पर पोछा लगा रही थी। अचानक मेरे कानों में आवाज आई, बुढ़िया, अभी जमीन पर पोछा लगा है, नीचे पांव मत उतारना। मैं बार बार यही नहीं करती रहूंगी। मैंने अपने परिचित से पूछा, माँ कमरे में है क्या? हाँ। जब तक चाय बन रही है मैं माँ से मिल लेता हूँ। हाँ हाँ। लेकिन रुकिए, अभी अभी शायद पोछा लगा है, सूख जाए फिर जाइएगा। क्यों? गीला है तो मेड दोबारा लगाएगी, नहीं लगाएगी तो थोड़े निशान रह जाएंगे फर्श पर, क्या फर्क पड़ेगा? परिचित थोड़ा हैरान हुए, भैया ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब तक मैं कमरे में चला गया था, गीले फर्श पर पांव के निशान उकेरता हुआ। मैं मां के पास गया, मैंने उनके पांव छुए, फिर उनसे कहा कि चलिए आप भी ड्राइंग रूम में। वहां साथ बैठकर चाय पीते हैं। चाय बन रही है, भाभी रसोई में चाय बना रही है। मेरा इतना ही कहना था, मां एकदम घबरा गई। अरे नहीं, अभी फर्श पर पांव नहीं रखना है, फर्श गीला है ना, मेरे पांव के निशान पड़ जाएंगे। पांव के निशान पड़ जाएंगे? वाह! फिर तो मैं उनकी तस्वीर उतार कर बड़ा करवाकर फ्रेम में लगाऊंगा। आप चलिए तो सही। पर मां बिस्तर से नीचे नहीं उतर रही थी। उन्होंने कहा कि तुम चाय पी लो बेटा। तब तक मेरे परिचित भी मां के कमरे तक आ चुके थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मां सुबह की चाय पी चुकी है, आप आइए भैया। नहीं, मां के साथ मैं यहीं कमरे में चाय लूंगा। चमकते हुए टाइल्स पर मेरे जूते के निशान बयां कर रहे थे कि मैंने जानबूझकर कुछ निशान छोड़े हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मैंने ऐसा किया क्यों। उन्होंने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेड को उन्होंने आवाज दी, बबीता जरा इधर आना, इधर भैया के पांव के निशान पड़ गए हैं, उन्हें साफ कर देना। बबीता ने गीला पोछा फर्श पर लगाया। जैसे ही फर्श की दोबारा सफाई हुई, मैं फिर खड़ा होकर उस पर चल पड़ा। दोबारा निशान पड़ गए। अब बबीता हैरान थी, मेरे परिचित भी। तब तक उनकी पत्नी भी कमरे में आ चुकी थी। उन्होंने कहा, भैया आइए चाय रखिए। मैंने परिचित की पत्नी से कहा कि बुढ़िया के लिए चाय यहीं दे दीजिएगा। मेरे परिचित ने मेरी ओर देखा। मैंने कहा, हैरान मत होइए। वो चुप थे। मैंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग माँ को प्यार से शायद बुढ़िया बुलाते हैं, है ना? मेड वहीं खड़ी थी, सन। परिचित की पत्नी वहीं खड़ी थी, सन। परिचित ने पूछा, क्या हुआ भैया? हुआ कुछ नहीं, मैंने खुद सुना है कि आपकी बबीता माँ को बुढ़िया कह के बुला रही थी। उसने माँ को बिस्तर से उतरने से धमकाया भी था। यकीनन काम करने वाली ने माँ को बुढ़िया पहली बार नहीं कहा होगा, बल्कि वो कह भी नहीं सकती उसे बुढ़िया। उसने सुना होगा, बेटे के मुंह से, बहू के मुंह से। बिना सुने वो ये कह नहीं सकती। जाहिर है आप लोग प्यार से माँ को इसी नाम से बुलाते होंगे, तभी तो उसने कहा। पल भर के लिए धरती हिलने लगी थी। गीले फर्श पर मानो हजारों निशान उभर आए थे। मेरे परिचित के छोटे छोटे पांव के निशान वहां उभरे हुए थे। बच्चा भाग रहा था, मां खेल रही थी। बच्चे के साथ साथ एक निशान, दो निशान, निशान ही निशान। मां खुश रही है। बेटे के पांव देखकर कह रही है, देखो तो इसके पांव के निशान। बेटा इधर से उधर दौड़ रहा था, दौड़ता जा रहा था पूरे घर। बुढ़िया रो रही थी, बहू की आंखें झुकी हुई थी और बबीता चुप। भैया गलती हो गई, अब नहीं होगा ऐसा। भैया बहुत बड़ी भूल थी मेरी। मेरी परिचित अपनी आंखें पोंछ रहे थे। मैं चल पड़ा, सिर्फ इतना कहकर कि आंखें ही पोंछनी चाहिए, उस फर्श को तो चूम लेना चाहिए जहां माँ के पांव के निशान पड़े हों। आज शायद हम लोग ज्यादा पढ़ लिख कर, थोड़ा ज्यादा कमाकर अपने आप को बेहद प्रगतिशील और उन्नत समझकर अपने बुजुर्ग माता पिता को अपने सो कॉल्ड स्टेटस के लायक नहीं समझते। जब बच्चे छोटे होते हैं तब वो तो माँ बाप को बेइज्जती या बोझ महसूस नहीं करते, परंतु जब उन्हीं बच्चों को पढ़ा लिखा कर माँ बाप काबिल बना देते हैं
तो वही काबिल बच्चे उन्हें अनपढ़, जाहिल और बेअदब समझना शुरू कर देते हैं। माँ बाप की कीमत जाननी है तो एक बार अनाथालय का चक्कर लगा लेना चाहिए दोस्तों। माँ बाप हैं तो दुनिया है, वरना तो सूनापन जिंदगी में वैसे ही बहुत है। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हाँ, बेल बटन दबाना न भूलिए, क्योंकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको ही मिले। नमस्कार।